अपना कार्य करके वो चले गए। ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो प्राणियों में भी है। क्या अगर हम ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन इतना ही करके चले जाएंगे तो मनुष्य शरीर का वास्तविक अर्थ हमने समझा नहीं। मनुष्य शरीर का अगर कोई सही काम है तो वो है सुमिरन, भजन। और जो भजन करने वाले रामसनी भाई बहन राम नाम का भजन करके अपने शरीर का त्याग करते हैं, उन्होंने अपना कार्य किया। उन्होंने मनुष्य शरीर के महत्व को जाना, समझा। होय उजागर जीव चलो है धाम ने। अब हम परमात्मा के देश में उजागर होके जाएंगे। हमने हमारे किए हुए अनंत जन्मों के कर्म को राम नाम से काट के अब यहाँ से हम जाने वाले हैं। दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। राम जी का सुमिरन करने वाले, बार बार महाराज भजन करने वाले को दिन दिन कह रहे हैं। तो जो सांस उसास में भेद से प्रेम के साथ राम राम करते करते संसार से विदा हो गए, जैसे हमारे साहेबराव जी है, हमारे उकलराव जी है, हमारी माता जी है, तीनों का संयोग देखिए। एक ही जगह हम सब उनकी महिमा कर रहे हैं। जब लग जुग में बास साई नहीं बीसरे। मैं जब जब इधर अकोला साइड में सत्संग के लिए आता था, मुझे हर सत्संग में साहेबराव जी दिखे। ये उनके पिताजी बैठे हैं भासु बापू। ये बहुत पुराने रामसनी है, बहुत ही भजनी ध्यानी रामसनी है। अब इनको सुना ही नहीं देता है, फिर भी इनको मोटरसाइकिल पे बिठा के लाते थे और वापस घर लाते थे। यानी अपना स्वयं का भी कार्य उन्होंने किया, और चाहे उनके पिताजी को ज्ञान सुनाई न दे, मगर सत्संग में अगर वो आते हैं तो उनका भी मन लगेगा, सत्संगी है, बहुत ही हमारे पुराने रामसनी हैं। तो आज तो उनको भी याद आएगी कि अब सत्संग कराने वाला मेरा बेटा आज दुनिया में नहीं है। तो धन्य है, माता पिता की वास्तविक सेवा ये है। पिताजी ने उनको गुरु की उंगली पकड़ा दी, भक्ति में लाया, और बेटे ने अपना कर्तव्य मरते दम तक, आखिरी श्वास तक किया। जब लग जुग में बास साई नहीं बीसरे। अरे दिनुआ को सुन भाग बैकुंठी निसरे। बैकुंठी में बिठा के जिसको ले जाया जाता है अंतिम संस्कार के लिए, वो बड़ा बड़भागी है। अब कहीं कहीं ऐसा समय आ जाता है, ये चाह कर भी हम ये कर नहीं सकते। ऐसे समय में ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वैकुंठी नहीं निकली, अब क्या होगा। आपकी सारी तैयारी थी, आपका सारा भाव था, मगर समय साथ नहीं दिया। वो समय वैसा बिठा के वैकुंठी निकाल के लेने के जैसा नहीं था। फिर भी आपका भाव बन गया, यही उनके लिए वैकुंठी निकल गई। कोई बात, भाव जरूरी है। क्रिया के पहले भाव बनता है, उसके पहले इच्छा जगती है, इच्छा के बाद भाव बनता है, और भाव के बाद वो क्रिया होती है। अगर समय अनुरूप वो क्रिया नहीं हो सकी, वैकुंठी नहीं निकली, तो भी कोई दुखी होने का कारण नहीं। हमने पूरी तैयारी कर रखी थी, हमारी पूरी योजना थी, मगर समय ने साथ नहीं दिया। आखिर समय सबके हाथ में है, सब समय के हाथ में है।
तो दिनवा को सुन भाग बैकुंठी नीसरे। जिसकी बैकुंठी निकलती है वो तो दिन है ही है, मगर जो बैकुंठी में जाते हैं, जो बैकुंठी यात्रा में सम्मिलित होते हैं, कोट कोट फल होय बैकुंठी काढ़िया, कोट कोट फल होय बैकुंठी काढ़िया, हंस जाय अशुभ राह छाड़िया, हंस दुआ दे जाय अशुभ राह छाड़िया। देखो वैकुंठी क्यों निकालते हैं, वैकुंठी निकालने का क्या कारण है, क्यों लिटा के नहीं ले जाना है, सोते हुए नहीं ले जाना चाहिए, बैठ के ले जाना चाहिए। दूसरी बात, उस समय में रोना पिटना ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोया जमका दूत दवड़िया आवसी, धर्म राय के द्वार घेर ले जाओसी। आपके रोना पिटना शुरू होते ही यमदूत आते हैं, जहां रोना पिटना है वहां यमदूत आ ही जाएंगे। तो कम से कम जिंदगी भर का तो रोना ही है, मगर जब उनको हम अंतिम निरोग देते हैं, जैसा कि अभी ये साहेबराव जी की आत्मा अब निकल रही है यहाँ से, 12 दिन के बाद 13वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ हो गई। तो अब आगे की यात्रा में ये सत्संग से, ध्यान सुमिरन से, खुशी खुशी उनको विदाई करने से उस हंस आत्मा को बहुत सुख मिलता है। वहीं आप उनके जाने के बाद कुछ नहीं करोगे, न भजन सुमिरन होगा, न सत्संग होगी, केवल रोना पिटना ही होगा, तो उनको भी दुख होगा और तुम्हें भी दुख होगा। कितना भी रोए बाद में हम उसको वापस नहीं ला सकते। तो समय का तकाजा यही है कि उनको अच्छे से विदाई करो। आज हम सब यहाँ गुरु महिमा गायन हुआ, सुबह का दुर्राग हुआ, रात से सत्संग हुई, भजन सुमिरन हुआ, अभी मंगल गायन हो रहा है, रात में भी मंगल गायन हुआ। ये सबका लाभ इस हंस आत्मा को मिलेगा, आगे की यात्रा में उसको बहुत सहायता करेगी। और जो वैकुंठी में सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे कि हमारे गुजरात के रामश्री भाई आए हैं कल से, और जब मैंने उनको सुबह कहा कि माता जी धाम को पधार गई, क्या करें, तो उन सभी ने बोला कि चलो वैकुंठी जाएंगे। बोले वैकुंठी निकालेंगे, वैकुंठी यात्रा में जाएंगे और वहां से सिरपुर जाएंगे। कितना ऊंचा भाव है, वैकुंठी के महत्व को वो जानते हैं, वो समझते हैं। अगर आपको संभव हो सके तो हर एक रामश्री के वैकुंठी में जाओ, गाड़ी है, समय है, जा सकते हो तो बिल्कुल ये मौका गंवाना नहीं, क्योंकि केवल वैकुंठी यात्रा निकालने से, उसमें सम्मिलित होने से आपको कोटि कोटि फल मिलेगा। और वो जाने वाली हंस आत्मा आपको, आपके परिवार को, बच्चों को दुआ दे के जाएगी कि ये मेरे वैकुंठी यात्रा में सम्मिलित हुए, और उनका अशुभ रास्ता छूट जाएगा, वो शुभ रास्ते से जाएंगे। रामश्री परिवार में कोई राम राम भजन लेने वाले नहीं रहते, फिर भी आप उसकी वैकुंठी निकाल सकते हो। वैकुंठी में लाभ ही लाभ है। तो महाराज कह रहे हैं, गरुड़ बुझियो आय बिसनियो भाकियो, अंत समय उच्चाव
आनंद आनंद सत राखियो। ये भगवान विष्णु भी गरुड़ जी के प्रश्न को, जब गरुड़ जी ने पूछा था कि मनुष्य की अंतिम क्रिया कैसी की जाए, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कैसे उनको ले जाया जाए, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। हम गरुड़ पुराण का केवल पठन करते हैं, मगर उसमें क्या लिखा है इसके बारे में विचार नहीं करते। तो अंत समय में उत्सव के साथ, आनंद के साथ उनको विदाई करनी है। रोना पीटना बिल्कुल नहीं है, और आनंद से उनको यहाँ से हमको निरोध देना है, विदाई करनी है, और इस सत्य को राखना है। यह सत्य हमको महाराज इस समय के लिए कहा है कि ऐसे ही हमको ये सब करना पड़ेगा। दीन द्वादश जोए हरि दस गाँव से, 12 दिन तक जहाँ मृत्यु होती है उस परिवार में जाके आजू बाजू के सभी रामसनी आके 12 दिन तक वहाँ सत्संग करनी चाहिए, भजन करना, सुमिरन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 12 दिन तक वो हंसा आत्मा इसी घर में रहती है जहाँ उनका वास था। अपनी प्रिय जगह पे वो रहती है, वो सूक्ष्म शरीर में रहती है, स्थूल शरीर से निकल जाती है। तो वो सब सूक्ष्म शरीर से ये ज्ञान सुनती भी है, तो ये सत्संग का लाभ वो लेती भी है। दीन द्वादश दोय हरि दस गाँव सी, और के सुखदेव वो जीव सुनिया सुख पाओ सी। वो जीव अगर सुन रहा है तो उसको कान भी होने चाहिए और वो यहाँ उपस्थित भी रहनी चाहिए। तो यह सब सत्य है। शास्त्र भी इसकी साक्षी देते हैं, गरुड़ पुराण भी इसका साक्ष्य देता है, महाराज की वाणी भी इसकी साक्ष्य देती है कि वो हंस आत्मा 12 दिन तक यहीं रहती है। 13वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और 348 दिन में उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। तो आप 348 दिन तक कभी भी उसके लिए सत्संग सुमिरन करोगे, भजन करोगे तो उसका लाभ उसको मिलेगा। तो महाराज कहते हैं इस प्रकार से हमको, जैसे हमारे वाणी जी में रामसनी धर्म में जैसा कहा गया है वैसा हमको करते रहना चाहिए। और मैं यहाँ के सभी रामसनी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने ये सब यहाँ ये कार्य किया और बहुत बढ़िया तरीके से। अभी हम उत्सव आरती करके हमारे साहेब राव जी को विदाई करेंगे। राम राम सा इन्हीं शब्दों